गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 2 तारीख के महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को विशेष पुरुषोत्तम संगम युग का अनुभव कराने के लिए ये जीवन ब्राह्मण जीवन दिया है। ब्राह्मण बने तो संगम युगी भी बन गए। ब्राह्मण नहीं थे तो कलयुगी थे। तो बाबा कहते हैं अपने को ब्राह्मण समझेंगे तब संगम युग का आनंद। तो ब्राह्मण जीवन भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा मीठी बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। उत्तम देव पद पाना है। मीठे बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है ना। प्रश्न है सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है। क्योंकि सेवा करते हैं तो कुछ ना कुछ बुद्धि में याद रहता है। तो सेवा तभी अंदर से उमंग आता करने के लिए। तो बात है सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में ऐसी कौन सी बात है जो याद रहती है। संदेश देने का। हर आत्मा का कल्याण कैसे हो है ना। ज्ञान बढ़ता जाएगा। अच्छा हाँ जी अच्छा। हाँ और दादा राव भाई जी। हाँ जी अच्छा कौन नहीं है। हाँ तो बाबा ने सार कहा था। दोबारा से पढ़ते हैं। मीठे बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है ना। तो प्रश्न बाबा ने किया सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है। तो बाबा ने आंसर दिया उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खुटे ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में क्या रहता कि धन दिए धन ना खुटे। इसलिए वे रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। थकते नहीं हैं।
लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा ना, अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता, तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। तो ये बाबा ने सर्विसेबल बच्चों की बात सुनाई है ना, कि कितना भी ज्ञान धन किसी को बांटेंगे, जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो धन दिए धन ना खुटे, ये होता है। किसी को हम कितना भी ज्ञान सुनाए ना, और ये अपना रिफाइन होता चला जाता है। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, परम पिता रोज रोज समझाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे। क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं। माँ बाप साथ में रहते हैं, शिक्षा देते हैं। यहाँ तो ये वंडरफुल बात है। रूहानी बाप के पास तुम रहते हो, एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं। रूहानी बाप के पास तुम बच्चे अब आए हो ना, बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने के लिए, सुख व शांति देने। तो जो नीचे आकर रहते होंगे ना, फिर अब नीचे आए हैं ना, देने के लिए तो नीचे ही आना होगा ना। इसमें ही मनुष्यों का मुजारा है। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं ना। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता होगा ना, इसी दुनिया में लेना होगा ना। इसी दुनिया में पुरुष इंसान बैठे, उन्हीं में से एक को लेगा ना वो भी। तो एक रथ उसका है ना। ये ब्रह्मा नाम जिसको दिया, पहले लेखराज के नाम से जानते, शिव बाबा ने इनको नाम ब्रह्मा दिया। जरूर मनुष्य के तन में आऊंगा ना। भगवान कहते मैं इसमें आया, इंसान को इंसान समझाता है, तो मैं भगवान इंसान के तन में आके तुम मनुष्यों को समझा रहा हूँ, तो भी कितने समझते हैं। अगर भगवान जानवर में आ जाता तो, है ना। कहते ना शिव का जो दिखाया वाहन बैल दिखाया है ना, नंदीगण दिखाया है। अब बैल की भाषा कोई समझता? बैल भां भां करता, किसी के क्या पल्ले पड़ता, क्या बोल रहे हो, है ना। अब जैसा बाजा होगा वैसी आवाज आएगी ना। तो शिव बाबा इसमें आया तब भी देखो क्लियर नहीं हो रहा, बैल की भाषा कौन समझता। तो बैल था तो ब्रह्मा, कहानियों में नंदीगण की बात सुनी ना, तो वहाँ बैल रख दिया, तो वास्तव में था ब्रह्मा की बात। तो इस बैल में आते हैं। साधारण तन में प्रवेश करते हैं ना, तो मनुष्य तन में आते हैं, सो भी बताते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ ना। आपको आवाज टकरा रही है ना, दरवाजा बंद कर लो दादा राव भाई। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आएगा ना। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं है ना, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं हे पतित पावन आओ।
आकर हम पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। बात मेरा काम देखो मुझे कौन सा मिला हुआ है। हे बच्चों, अब इस पति दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पति तो नई दुनिया को पावन कहेंगे ना। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेगा ना। ये तो समझ की बात है। कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए संगम पर। जब कहाँ भी तुम ये समझाते हो तो बोलो ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है ना। कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम। अब बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। सब क्या कहते? कलयुग चल रहा है। जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट भी बहुत जरूरी है। जो बात कोई नहीं जानते वे समझानी पड़े ना। इसलिए बाबा ने कहा था ये जरूर लिखना है। कौन सी बात? हाँ, कि अब ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है। पता नहीं चलता है ना मनुष्य को। अब दिन शुरू हो जाता है ना, लेकिन कौन सा टाइम चल रहा है उसके लिए घड़ी देखता है। तो कलयुग तो है, लेकिन कलयुग में कौन सा टाइम चल रहा है ये बाबा ने हमें बताया है कि कलयुग का ये अंतिम चरण चल रहा है। थोड़ा सा बचा है ना, लेकिन इसको संगम युग कहेंगे ना। दिन है कहेंगे कि अब 2 बज गए हैं, है ना। 10 नहीं कहेंगे, लेकिन 10 बजे भी सूरज निकला हुआ था, 2 बजे भी सूरज निकला हुआ है, लेकिन कौन सा टाइम है? तो ये बाबा हमें टाइम बता रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी अब लास्ट चरण चल रहा है इसका भी। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझे ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं। उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग ये जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है ना। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है ना। कितना भी बाबा कहते मनुष्यों को समझा लो, इतने घोर अंधियारे में है ना। अभी समझाए अभी भूल जाएंगे, है ना। अंधियारा, घोर अंधियारा होता है तो 2 कदम की चीज पीछे दिखाई नहीं देती है। तो वही इंसान का हाल हो रहा है। तो समझाना पड़े नई दुनिया की मालिक ये लक्ष्मी नारायण है। ये पुरानी निशानी है। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है। गीत भी है नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो। तुम जानते हो अब ये संगम युग है, इसको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम तो संगम युग को ही कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, अब नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य देवता बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। ये भी तो मनुष्य है ना, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाके माथा टेकते हैं ना। कुछ तो बाबा कहते फर्क है ना। इंसान देवताओं के आगे जाके अपनी गिलानी करता है, अपने को नीच पापी कहता है, उनकी महिमा करता है ना। ये नहीं कि वो उसके अंदर से आ रहा है, उनके आगे उनको उनकी गिलानी नहीं करेगा
देवताओं के, है ना, उनके सामने जाते ही जो हाथ जोड़ लेता है ना, मस्तक झुका लेता है, तो क्या चीज है उनके अंदर? वो गुण, वो शक्तियां, वो मैनर्स, वो करैक्टर, वो अपने आप ही झुका देता है इंसान को। हाँ, तो बाबा कहते हैं जाके माथा टेकते हैं। ये सब पॉइंट बुद्धि में धारण उनके होंगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं भी होती है। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते ना। अवगुण वाले बाबा कहते कैसे दूसरों को गुण सिखाएंगे अगर खुद ही गुण नहीं होंगे तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए ना। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये धर्म था तो कोई भी धर्म नहीं था। कौन सा? आदि सनातन धर्म। ये जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है। ये भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। 100 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है ना। 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और अब तो इतना रफ्तार से मनुष्य में चेंज आ रहा है, समाज के अंदर भी 1 महीने के अंदर ही कुछ से कुछ बन जाता है। कहाँ जाओ तो आप। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना, है ना। कहाँ पूरे कल्प बाबा कहते तुम नीचे उतरने में लगा तुमको। 84 जन्म ही कह देते हैं, लेकिन 84 में तो बाबा मिल गया हमें। वो भी कब किसको मिला, किसको कब मिला ना। तो ये बाबा कहते हैं 100 वर्ष के अंदर तुम्हें मैंने देवता बनाना है। तुम्हारे 63 जन्मों का हिसाब किताब धोना है, चुकतू करवाना है तुमसे, और तुमको पढ़ाई पढ़ना है। और 1 जन्म का नहीं 21 जन्म की पढ़ाई पढ़नी है ना। कितना अटेंशन से पढ़ाई पढ़नी पड़े ना। अभी कौन सी आदत हो गई, देखो ब्राह्मणों को आप 7-8 महीने घर बैठ के सुनने की आदत हो गई है ना। अब स्कूल खुले हैं तो स्कूल में आना चाहिए, लेकिन वो आदत के वश ऐसे हो गए ना कि अब सुनते, चाय भी बनाते रहें, मुरली भी सुनते रहें ना। झाड़ू पोछा भी हो जाए, मुरली भी हो जाए, तो पढ़ाई तो बाबा कहते हैं वो भी एक चांस दिया आपको, लेकिन पढ़ाई तो कायदे से पढ़ी जाती है ना। तो कहने का भाव है कि इंसान आदत में कितनी जल्दी डूब जाता है। 1 घंटा बाबा कहते तुम्हें पढ़ाई के लिए, मैं कहता हूँ पढ़ो, है ना। बताए थे ना कि इंसान सुबह से शाम तक ऑफिस में 8 घंटे काम करता है। पति पत्नी दोनों काम करते हैं, 16 घंटे हो गए, 8-8 मिला हो तो, तब जाके उनका जीवन निर्वाह होता है। एक घर चलाते हैं वो, तब भी कई कहते हैं तब भी गुजारा नहीं हो रहा है। और यहाँ बाबा कहते हैं 1 जन्म की बात नहीं है, तुम्हें कितने जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए तुम्हें इस पढ़ाई से ही अपना प्रारब्ध बनानी है ना। तो 1 घंटा भी तो तुम दोगे तभी तो ना, अच्छे से, है ना। अब 1 घंटा तो बाबा के घर ही प्रॉपर ठीक से बैठ के पढ़ पाओगे ना। मैं नहीं समझती घर में मुरली अच्छे से पढ़ते सुनते हैं ध्यान से, तो मजबूरी थी, चलो, है ना। तो बाबा जो है जिनकी मजबूरी है उनको तो चलो वैसे भी बोला ही गया है सबको, तकलीफ है अलग बात है, लेकिन क्लास है, ये अटेंशन देना चाहिए ना। आदत को, ब्राह्मणों के अंदर आदत ऐसी होनी चाहिए मोम की तरह, चेंज हो जाना चाहिए तुरंत। हमें तो बाबा ने कहा एवर रेडी बनना है तुमको, एवर रेडी, है ना। एवर रेडी कहेंगे इसको, है ना। एवर रेडी तो नहीं हुए ना, बुलावा हुआ, चलो बाबा के घर शुरू करो क्लास, एवर रेडी जी बाबा, तैयार हो गए। तो आप सब तैयार हुए ना, जो आ रहे हो तो एवर रेडी होते ना।
तो ये है ना, कहने में तो कह देते हैं अब रेडी में, छटके कितने आते हैं उसमें से, तो ही बाबा कहते अंत में भी वैसे ही होगा, है ना। ऐसे कितने कुछ भी बोल दो, लेकिन प्रैक्टिकल में जो दिखाई देता है नंबर तो उसी का मिलता है। ब्राह्मण अपनी समझ से बहुत चल लेते हैं कई बार, क्योंकि बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। तो बाबा बता रहे हैं संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए। सारी दुनिया नई बननी है, न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा। तो समझते हो भारत में नई दुनिया होती है, फिर पुरानी क्लास हो जाएगी, कुछ तो रहती है ना, परले तो होती नहीं। ये सब बातें बुद्धि में है। अभी संगम युग है, नई दुनिया में जरूर ये देवी देवता थे, फिर यही होंगे। ये राज्यों की पढ़ाई है ना। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते तो सिर्फ एक बात बोलो कि परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है उसको याद करो। तो पढ़ाई तो बाबा कहते हैं, पढ़ाई तो पढ़ाई है, पढ़ाई से कुछ बना जाता है। हम सब बच्चे उसको याद करते हैं। हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो ना। शिव बाबा क्या कह रहे हैं, तुम पतित बन पड़े हो। पुकारती भी हो हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है ही पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये गीता के ही अक्षर है गीता का युग। गीता संगम युग पर गाई हुई है, जबकि विनाश हुआ। बाप ने राजयोग सिखाया था ना, राजा स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। ये सब रूहानी बाप समझा रहे हैं। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, आऊंगा तो एक ही में ना, है ना। कोई कहते हैं कि इसमें क्यों आया, बाप से चलो मैं तुम में आ जाऊंगा, फिर तुमको एक कोई तो बिठाना पड़ेगा ना। तुम ब्रह्मा बाबा जैसे बन जाओ, तुम बन सकते हो वैसे, है ना। तो इसलिए बाबा कहता आऊंगा तो एक में ही। ये क्वेश्चन तो कभी हल होगा ही नहीं, इसी में क्यों आया, इसी में क्यों आया। हाँ समझानी तो बाप की है ना, तुम बाप को देखो ना, इनको क्यों देखते हो। हम इनका तो नाम लेते ही नहीं, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो। 84 के चक्कर का ज्ञान भी बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा। ये मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ा रहना चाहिए, तभी तो बता सकेंगे ना। परम पिता परमात्मा कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सबको यही याद दिलाओ। बाप का पैगाम सुनाना भी नंबर 1 सर्विस है। क्या नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है, ये चल रहा है गीता का युग। कहते महाभारत में गीता का ज्ञान सुनाया था, तो अब क्या हो रहा है, सारी दुनिया में महाभारत युद्ध हो रहा है। जिन्होंने जो कहानी जैसी बना दी है वैसा युद्ध। लोग कहते हैं ऐसा तो दिख नहीं रहा है, कोई हाथी घोड़े तो दिख नहीं रहे। दिमाग में वो बैठा है ना। युद्ध तो ये था
है ना, युद्ध लगा पड़ा है घर घर में, बच्चा बच्चा युद्ध कर रहा है माया के साथ, विकारों के साथ, और इसके बीच भगवान भी आया हुआ है और इस रथ में बैठकर गीता ज्ञान सुना रहा है। हकीकत तो ये थी, इस पर कहानी बना दी। द्वापर में आकर वेद व्यास ने तो बहुत ठीक लिखा था, उसका लिखा तो एक भी अक्षर नहीं है गीता में अब ना। तो बाबा कहते गीता का युग चल रहा है, बाप आए इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो ना। बीके का नाम सुनकर ये डरते हैं कई। क्यों डरते हैं? अभी तो खैर वो बात नहीं है, एक टाइम था, है ना। सोचते हैं कि वहाँ भाई बहन बना देंगे, कोई कहेगा ये तो विनाश विनाश करते हैं, कोई कहता घर बार छुड़ाते हैं, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये गलत मैसेज किसने छोड़ा बाहर? जिन्होंने ज्ञान समझा ही नहीं था, उन्होंने ये गलत मैसेज छोड़ा। यहाँ आकर सुना तो पता चला कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तक तो पहुँचते नहीं है ना, और बाहर ही सुन लेते हैं जो बाहर रहते हैं भाई बहनों से, और उनमें सारे एक जैसे थोड़ी समझाने वाले। कई तो पक्के हैं, वो तो खुद पक्के रहेंगे, उनको भी पक्का कर देंगे, और कई कच्चे हैं, वो दूसरों को भी कच्चा कर देंगे, उनको भी ढीला कर देंगे, खुद तो है ही ढीले ना। इसलिए बाबा कहते हैं कई डरते हैं, लेकिन डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ तो बाबा कहते हैं बोलो हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो बस। हम किसकी गलानी थोड़ी करते हैं, इसमें गलाने की क्या बात है। रात को रात कह दिया, भगवान कहते तुमने सर्वव्यापी कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने आके बता दिया कि बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तो इसमें गलाने की क्या बात है ना। कई कहते हैं कि ये तो मानते नहीं है, हमारे में तो भगवान है, और ये कहते नहीं है ना। अपने आप ही जबरदस्ती भगवान बने पड़े हैं। भगवान जी शराब पी के आ रहे हैं शाम को, है ना। भगवान जी नॉनवेज खा रहे हैं, भगवान बैठ के ये खाना खा रहा है। आप सोचो, माने कि लोगों ने इतना लाइट ले लिया भगवान को। कहते भगवान को भी मानते रहो और ये सारे उल्टे सुलटे काम भी करते रहो, बाकी जो कहता है ऐसे वहां मत जाओ ना। तो इंसान ही सोचता माया भी मेरी राम भी मेरा, ऐसा हो सकता है क्या? तो बाबा कहते कितनी गिलानी करते हैं। बाप कहते मामे कम याद करो, मैं ऊंच से ऊंच पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये नोट करो, ये बहुत काम की चीज है। हाथ पर व बाहों पर अक्षर लिखाते हैं, ये भी लिख दो। इतना सिर्फ बतलाया कि रहम दिल कल्याणकारी बने ना। कई पहले होता था ना, नाम लिखवाते थे, कई यहाँ पर भी गुंदवा लेते थे, फिर हाथों में भी, है ना, कई यहाँ भी कर लेते थे पहले ऐसे। तो बाबा कहते हैं उस बात ये भी लिखो, कुछ सत्य बात भी लिखवाओ, ताकि कोई देखकर पढ़े, कुछ किसी को मैसेज मिले। इतना सिर्फ बतलाया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से परण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो, ये पैगाम देने की चीज है। लाखों बन जाएंगे, घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। ये बाप दादा, इनसे ये वर्षा मिलता है। 84 जन्म ये लेंगे, इनका ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण हैं सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होंगे। ब्रह्मा सो विष्णु व देवता
ब्राह्मण चोटी हैं, वही क्षत्रिय, वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। फिर माने वर्णों में तो हम ही आए ना, अकेला ब्रह्मा तो नहीं जो भी ब्राह्मण बने, कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं बेड़े, कुछ ऐसे ही है, सुबह का साईं बेड़े बनने लाई, कुछ ऐसी बोलते हैं, पंजाबी शब्द है। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ, है ना। माने बाबा कहते हैं मंदिर में भगत मिलेंगे सुबह के टाइम, उनको जाके समझाओ ना। शिव के मंदिर में जो शिव के भगत होंगे शिव की बात सुनना पसंद करेंगे। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा, तुम साईं को याद करो। अब साईं कौन है? शिव बाबा है। एक साईं बाबा भी था। भगवान भी तो दुनिया में कई बन गए ना। 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ के काम करती हैं। हाँ, अभी तो मैं देखा लोगों में, क्या बहनों में इतनी क्रेज है जॉब करने का, है ना। माँ बाप भी कन्याओं को पढ़ाते हैं कि पढ़ के नौकरी करे, है ना। सोचते हैं भी पैसे ही कमाना है, पैसा लाना है घर के अंदर, घर चलाना है। और वो घर कैसा चलता हमें तो पता ही नहीं चलता। हो सुबह से शाम तक तो बाहर रहते हैं, आके सो गए, सुबह उठ के फिर चले गए। तो घर किसके लिए क्या चल रहा उसमें, है ना। घर का तो आनंद ही नहीं ले पाते हैं ना। किसी की तो मजबूरी अलग बात है, लेकिन खास घर में है 10 मेंबर हैं, उसमें 2-4 कमा रहे, घर चल रहा है तो अच्छी बात है। तो बाबा कहता है कि आजकल तो माताएं भी करती, कई तो मजबूरी है, कई बहनों की तो कोई कारण है, कोई नहीं पढ़ करने वाला तो करती हैं, कई शौक से करते हैं। ये बैच भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। इतना बाबा कहता है। हाँ नहीं, इतना बाबा को चिंता है। बात से कॉमन ज्ञान नहीं समझना, कॉमन युग नहीं समझो, समय क्या चल रहा है, तुम्हें कौन कह रहा है, इसको कॉमन रूप में मत समझो मेरी बात को ना। कह रहा है ना, नींद को भी त्यागो, कुछ करने के लिए, तुम्हारा भविष्य बनाने आया हूँ, है ना। जितना कर लोगे वो आपकी झोली में आ जाएगा। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक बाप को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनकी बच्चा है ना। आत्मा तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि कोई भी देहधारियों को मत याद करो। क्या कहते हैं? तुम अपने को आत्मा समझ माँ कम याद करो, विक्रम विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता बच्चे भी बहुत ठंडे हैं। हाँ ठंडे हैं, बड़े जल्दी ठंडे हो जाते हैं कई तो। हाँ सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो ठंडे हो जाते हैं उनको कहता है बाबा। इतनी मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाना बड़ा करते हैं। सही में बहाना बहुत करेंगे। हैं वही बात सुना रहे थे ना, क्लास के लिए कहो, है ना, ये है वो है, बीमारी है। अरे सारे तो काम हो रहे हैं, क्या सब्जी लेने नहीं जा रहे मार्केट, क्या जॉब नहीं कर रहे हो, क्या रिश्ते नाते नहीं निभा रहे हो, इधर उधर नहीं जा रहे, सारे ही काम हो रहे हैं। कुछ ऐसा काम, फिर वो काम छोड़ो अगर क्लास ही छोड़नी है तो। बाबा की क्लास के लिए क्यों बीमारी आ गई है? बाकी काम के लिए बीमारी नहीं है, सारे तो काम कर रहे हैं ना। आप देखो बहाना बाबा कहते कुछ भी बना लो।
जवान में हड्डी तो है ना, किधर भी मोड़ दो उसको। इसलिए बाबा देखते हैं, बहाना करते रहते हैं, इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं, इनको क्रॉस पर चढ़ाया, तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझते हैं इनको धारणा अर्जुन हुई नहीं है। बाबा राय देते हैं, बच्चे कैसे पैगाम दो सबको। ट्रेन में भी तुम ये पैगाम देते रहो ना। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो ना। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए। है तो बहुत, ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण हो ऊंचते ऊंच, वह ब्राह्मण है कुक वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ये भी तो बाबा कहते, बताओ फिर वो कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वे झट समझ जाएंगे कि वास्तव में ब्राह्मण किसको कहा जाता है। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम नहीं लेंगे। अब वो कौन सा ब्रह्मा था, उनके दिमाग में तो वो 4 मुख वाला ब्रह्मा है ना। तो बाबा कहते उनको बताओ कि 4 मुख क्यों दिखाए हैं। तुम ब्राह्मण हो जानते हो, ब्राह्मण हो वो बात नहीं जानते। तुम ट्रायल कर देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले। उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, यात्राओं पर भगत भी जाते हैं। ये चित्र बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का, है ना। ज्ञान है ना इनके अंदर। तुमको मालूम है जगत अम्बा कौन थी। जगत की अम्बा मैंने जगत की सेवा की, तब जगत ने उसको अम्बा कहा। ऐसे थोड़ी माँ बन गई। लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरी व ऐसे ऐसे तुम नौकरों व भीलनी आदियों को भी समझा सकते हो। हाँ, ये नहीं देखो ये नौकर है, ये फलाना है, ये तो गरीब है, ये मजदूर है, इसे क्या सुनाना। बाबा कहते आत्माओं को देखो, है ना। नौकरों को समझाएंगे, नौकरों में भी कितनी बेसमझी के काम करते हैं। वो भी उनको समझ आ जाए तो ऐसे काम भी नहीं करेंगे वो, है ना। आधी टेंशन तो ऐसे लोगों ने पैदा कर रखी समाज के अंदर। ज्ञान नहीं है, नुकसान करते हैं, चोरी करते हैं, है ना। कितना कुछ ज्ञान समझ में आएगा तो ऐसे काम भी नहीं करेंगे ना। तुम्हारी बिगड़ तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनावे। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वे दूसरों को भी याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। खुद ढीला होगा तो दूसरे को भी ढीला करेगा। उसको भी कहेगा नहीं क्या जरूरत है क्लास में जाने की, क्योंकि खुद भी ऐसा है। अब एक ऐसा नहीं कहते नहीं क्लास तो क्लास होती है, आपको भी करना चाहिए, है ना। और जैसा होगा दूसरों को वैसी राय देगा ना। इसलिए बाबा कहता है दूसरों को भी यही कहो। हाँ, वो भी खुद भी पुरुषार्थ करेगा, दूसरों को भी पुरुषार्थ कराएगा। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे ना। ये तो तुम बच्चों का काम है, गरीबों का कल्याण करना है।
बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में आ जाएंगे। वह भी अच्छा है, ये धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सबको ये पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्म पद्म भाग्यशाली हो। देखो बाबा तो हम बच्चों को हमारी तकदीर, हमारा भविष्य देखकर कहता है तुम ऐसी बच्ची हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए? हाँ, क्यों बाबते फिक्र करते हो? तुम्हारे फिक्र करने से क्या होगा? तुम अपना काम करो ना, जो करना है वो करो। बाकी फिक्र करते रहोगे तो काम बनेगा नहीं, बिगड़ भी सकता है। फिक्र मत करो ना, ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त खुशी है। तुम हो ही गुप्त योद्धे। हम सब कौन है? गुप्त योद्धे। इनकॉग्निटो वारिस कहते हैं ना। तुमको अननोन वारिस कहेंगे और कोई अननोन वारिस हो नहीं सकता। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार। अब शिव बाबा दिल लेने वाला, वो परिवार सारा यहाँ इकट्ठा हुआ। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, ये पूरा पूरा तीर्थ है। वहाँ दिलवाड़ा में दिखाया है सारे, ऐसा एक्यूरेट यादगार बनाए हैं ना। प्यादे भी दिखाए हैं वहाँ पे, घोड़े सवार भी हैं, महारथी भी दिखाए हैं ना। तो बाबा उनको देखकर बता रहा है ये तुम बच्चों के यादगार हैं सारे। काशी में भी ऊंची जंगें हुई ना। हाँ, बाबा कहते उनकी ओर ये पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जंगें हुई। माना दिलवाड़ा अगर पूरी यादगार है तो बात है, काशी में तो फिर भी शिव के यादगार दिखाए हैं, लेकिन वहाँ तो तुम बच्चों के भी यादगार दिखाए हैं शिव के साथ में, है ना। तपस्या कैसे कर रहे हैं, बाबा को कितना बाबा दिलवाड़ा याद करता है। वो तो शुक्र है वहीं मधुबन जाते देख आते हैं, कहीं और होता तो शायद जाते भी नहीं सारे देखने। इसलिए बाबा भी वहीं बैठा ड्रामा अनुसार कि ताकि बच्चों को समझाना और सहज हो जाए। देखो दिलवाड़ा मंदिर जो यादगार बना है भक्ति में, है ना, तुमने बनाया है ये, है ना। बाबा किसकी आत्मा ने बनाया? बनाया ब्रह्मा की आत्मा ने। विमल शाह के नाम से कहते जाना जाता था उस समय। द्वापर में बना वो मंदिर, है ना। मरम्मत होती रहती, करते रहते हैं, लेकिन बहुत पुरानी उसके अंदर मीनाकारी दिखाई है। अब तो ऐसे कोई बना भी नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो ना, कोई भी बहाना नहीं दो। दूसरी पॉइंट है किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। गुप्त खुशी में रहना है।
ना, गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है ना, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाप की याद में रहना है, एक बाप की याद में रहना है। लिखा सबने, एक बाप की याद में रहना वरदान है। परिस्थितियों को गुड लक समझ, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले, मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव, अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव ना। कि परिस्थिति अभी क्या है ना, परिस्थिति माना हाँ पेपर है। पेपर जब तक नहीं आएगा आप दूसरी क्लास में कैसे जाओगे? पेपर देकर ही बच्चे अगली क्लास में जाते हैं। तो बात है गुड लक समझो। अब जिनको परिस्थिति नहीं आती है तो समझो पढ़ाई पढ़ ही नहीं रही, फिर इसका मतलब है ना। पेपर तो पढ़ने वाले ही देते हैं ना। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। निश्चय की परख वही होती है ना, बाबा में कितना निश्चय है आपको, है ना। क्या बाबा बाबा तो ऐसे हम कह लेते हैं, लेकिन परिस्थिति में भी बाबा कह के दिखाओ, तब बाबा कहेगा हाँ बच्चे मुझे साथ रखते हैं, है ना। कई कहते हैं कि कोई परिस्थिति आती, कहते हैं हम नहीं मानते, बाबा मदद तो कुछ करता नहीं है, हैं। बाबा तो मेरी मदद से तो इतने बच रहे हो तुम, नहीं तो तुम्हारे हिसाब किताब तो इतने शायद नजर भी नहीं आओगे, मेरी मदद ही चला रही है तुमको। गुड लक है ना। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगत के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। फिर क्या बन जाएंगे? दासी। चैलेंज करो, हम महावीर हैं ना। कोई भी चीज सीखते हैं पहले तो मेहनत करते, फिर नेचुरल हो जाती है ना। एक पढ़ने वाला बच्चे को पेपर फटाफट दे देगा, है ना। पढ़ाई क्या हो गई ना, वो समझ गया उस चीज को। जैसे पानी के ऊपर लाठी ठहर नहीं, जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझे मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती ना। पानी पे लकीर लगाओ तुरंत मिट जाती है। तो ऐसे बाबते महावीर बनो, कोई भी परीक्षा आए ठहरे ना। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्वस्थिति में बाबा ने रात को सोमान के ऊपर मुरली चलाई थी। सोमान में रहो, जहाँ संतुष्टता है वहाँ प्रसन्नता है ना। प्यार देखो बाबा का कितना है हम बच्चों के प्रति। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो ना। नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो ना। कर्म भी श्रेष्ठ हो और सफल होना चाहिए,
ऐसे करे जा रहे, कुछ कर्म की वैल्यू नहीं है ना। उस कर्म से मुझे कुछ शांति या सुख कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। चलो उस कर्म किया, मुझे कोई स्थूल में कोई चीज़ नहीं मिली, प्राप्ति नहीं हुई धन की या कोई चीज़ की, लेकिन शांति मिली, खुशी मिली, तो ये कर्म भी तो श्रेष्ठ गिनेंगे ना। जरूरी नहीं हर कर्म से कुछ रिटर्न में मिलता ही है, लेकिन कर्म से शांति तो मिलनी चाहिए ना। ऐसे कर्म वो श्रेष्ठ कर्म माना जाएगा और सफल होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा की 2 तारीख के महावाक्य। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।